हाय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूसीसी प्रेम बाबू की तरफ से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने शुरुआत किया था और तो कैसे गुरुत्वाकर्षण का नाम पड़ा था, न्यूटन कब गुरुत्वाकर्षण को प्रतिपादित किए थे, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। यह है गुरुत्वाकर्षण। तो थोड़ा चर्चा करते हैं गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ये शुरू किया गया था। गैलीलियो के द्वारा शुरू किया गया था। और शुरू कैसे किया गया था? अपोक्रियोफल का प्रयोग चल रहा था। क्या चल रहा था? अपोक्रियोफल का प्रयोग चल रहा था। उसमें पासो नाम का टावर था। और पासो नाम का जब टावर था तो उसमें गैलीलियो कई गेंदें डाले जिसका द्रव्यमान अलग अलग था। और उसमें गेंद डालने के बाद सावधानी पूर्वक को ग्लाइन करवा के उसको घूर्णन करवाए। तो घूर्णन करवाने के बाद उनको ये पता चला कि इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो एक समान है। उसका जो गुरुत्वीय त्वरण था वो एक समान था। तो इस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जब पृथ्वी के काफ़ी ऊंचाइयों से कोई वस्तु आती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी तरफ खींच ले आ रही है। तो वो पृथ्वी की तरफ इस प्रकार से आती है। तो इसी बीच अरस्तु का कहना था कि जिस वस्तु का भार उच्च होता है उसका उच्च गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है। तो इस बात पर गैलीलियो को थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ा। तो विचार विमर्श करने के बाद गैलीलियो ने ये भी कहा कि हवा में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके कारण जो वस्तु होती है उसमें की गति में धीमी आ जाती है, वो धीमे गति से आती है। तो जब इतनी बात गैलीलियो ने कहा तो न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण पर एक बहुत बड़ा मंच तैयार हो गया। तो जब एक बहुत बड़ा मंच तैयार हो गया तो उन्होंने एक सुंदर शब्दों में कहा कि विश्व की प्रत्येक कण एक दूसरे कण के प्रति आकर्षित होती हैं, आकर्षण की प्रवृत्ति रखती हैं। विश्व के प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक कण एक दूसरे के प्रति आकर्षण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो उसे गुरुत्वाकर्षण, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। तो बात इस पे यही है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि इन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये कोई दो पिंड है और इस पिंडों के जो बीच में ये आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल जो लगता है, इनके द्रव्यमान इस पिंड के द्रव्यमान के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रत्यक्ष, व्युत्क्रमानुपाती अप्रत्यक्ष। तो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो बात आगे बढ़ती है कि माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं और एक दूसरे के r दूरी पर
स्थित हैं तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ये जो आकर्षण बल है उनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसे F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान कैपिटल R स्क्वायर कहते हैं। अब जो G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और कैपिटल G बराबर जो होता है हमारा 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। क्या होता है? G बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वाकर्षण पे थोड़ा भास्कराचार्य जी ने कुछ अपने मत को व्यक्त किए थे। तो भास्कराचार्य जी ने की बेटी कलावती ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं ये पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? तो इस पे कुछ लोगों का मत होता है कि कहते हैं कि ये शेषनाग पर टिका है, कछुआ पर टिका है, हाथी पर टिका है या अन्य वस्तुओं पर मान लीजिए। तो विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। अगर विज्ञान इस बात को नहीं मानता है तो बात ये भी आती है, तो पृथ्वी टिकी है तो किस वस्तु पर टिकी है? रीजन क्या है? वो वस्तु कौन सी है? और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वह अगर पृथ्वी टिकी है तो बिना किसी वस्तु के कारण टिकी हुई है। तो भास्कराचार्य जी तो अपने पुत्री से कहते हैं कि अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर ना ही टिक सकती है और न किसी वस्तु पर ये आधारित हो सकती है, तो ये हो सकता है कि वो अपने बल पर पृथ्वी टिकी हो, ये हम मान सकते हैं। किसी वस्तु पर टिकी नहीं है, किसी वस्तु पर आधारित नहीं है पृथ्वी, तो क्या होगा? अपने बल पर टिकी होगी। अगर वो अपने बल पर जब ये पृथ्वी टिकी है तो इसे क्या कहेंगे? उस बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने बल पर टिकी है। किस पे टिकी है? अपने बल पर। तो जो वो बल होगा उस बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुरुत्व। गुरुत्व क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आकर्षण बल वह आकर्षण बल है जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है और बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आकर्षण बल वह आकर्षण बल है जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ, अपनी केंद्र की तरफ खींचती है तो उस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे। गुरुत्वीय त्वरण को जी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल जी से इसे
व्यक्त किया जाता है। और स्मॉल गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जी बराबर स्मॉल जी बराबर। कैपिटल जी और स्मॉल जी में ये अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि लोग गलती ये कर जाते हैं कि पूछा कैपिटल जी होता है और ऑप्शन में स्मॉल जी ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता है, तो लोग इसको मार के आ जाते हैं, इसको ना मार के। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए, अगर कैपिटल जी पूछता है एग्जाम में तो ये भी ऑप्शन में होगा जी बराबर 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। तो ये राइट आंसर होगा, ना कि ये राइट आंसर होगा। तो इसलिए अगर जब स्मॉल जी पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर कैपिटल जी पूछेगा जब नियतांक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। यदि गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछे तो ये होगा F बराबर आकर्षण बल F बराबर G कैपिटल G m1 m2 अपान कैपिटल R स्क्वायर। अब इसको थोड़ा डिटेल में, जैसे पृथ्वी का कोई केंद्र, ये पृथ्वी हो गई, कोई पिंड या कोई वस्तु जब नीचे गिरती है तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ खींचती है। जब पृथ्वी वो अपने केंद्र की तरफ इसको खींचेगी तो इसमें एक आकर्षण बल लगता है। तो उस आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, और कोई पिंड ऊपर से जब पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी आकर्षण बल के कारण उसको अपनी केंद्र की तरफ खींचती है। तो वो उस आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इतनी बात समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान देने वाली, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है रूप, द्रव्यमान, आकार, किस पे? आकार, इस सब चीजों पर निर्भर नहीं करती है। गुरुत्वीय त्वरण जो है रूप, द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं होती है। ये चीज ध्यान देना कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर ये होता है रूप, द्रव्यमान तथा आकार पर ये निर्भर नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं जी के मान में परिवर्तन, कहाँ इनके मानों में। तो जी के मान में परिवर्तन, सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी। और पृथ्वी के सतह से, ये इसका सतह हो गई, इसके ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। क्या होता है? जी का मान घटता है। और इसके इस सतह के, ये जो सतह है इसके नीचे आने पर भी जी का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। अब बात ये पहला हुआ कि यदि सतह के ऊपर या नीचे आने जाने पर जी का मान हमेशा घटता है, तो इसका मतलब कि जी का मान अधिकतम ध्रुव जो होता है ध्रुवों पर होता है। तो इस बात से जो पृथ्वी का ध्रुव होता है, पृथ्वी का जो केंद्र या ध्रुव होगा, तो सबसे ज्यादा जी का अधिकतम मान होगा
अधिकतम मान होगा। और जी का न्यूनतम मान जो होता है पृथ्वी की जो विषुवत रेखा होती है, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर ज़्यादा, विषुवत रेखा पर कम होता है। यदि बात की जाए कि घूर्णन गति, अगर ये पृथ्वी है अब पृथ्वी की एक अपने अक्ष पर गति कर रही है, अगर इसकी पृथ्वी की गति को बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर पृथ्वी की चाल जिस चाल से चल रही है, अगर उसकी चाल को बढ़ा दिया जाए तो जो जी का मान है वो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। और यदि इसकी चाल को कम कर दिया जाए तब जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की चाल कम हो जाती है तो उस कंडीशन में जी का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, अधिक होगा। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा घटता है और जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। यदि पृथ्वी की चाल बढ़ा दी जाए तो जी का मान घट जाएगा, यदि पृथ्वी की चाल घटा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो ये जी का मान का हो गया मान में परिवर्तन। जी के मान में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है लिफ्ट में पिंड का भार। लिफ्ट में पिंड का भार क्या क्या होता है, कैसे होता है। सपोज दैट ये एक लिफ्ट है। यदि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट में बैठे हुए आदमी या रखी हुई वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जब जाती है तब ये ऊपर की तरफ, यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो इसका भार क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होगा, घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि ये लिफ्ट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, सिर्फ ऊपर नीचे, यहाँ से यहाँ तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करती रहे तो लिफ्ट के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं या फिर रखी हुई जो वस्तु है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ये जो डोरी है, अगर ये जो डोरी है ये जुड़ा हुआ है लिफ्ट जिससे ऊपर नीचे आती जाती है, अगर ये टूट जाए तो लिफ्ट का भार क्या होगा? ये अगर ऐसे टूट जाए तो लिफ्ट का भार हमारा शून्य हो जाएगा। जो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति हैं या फिर जो रखी हुई वस्तु है उसका भार शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य होगा। यदि लिफ्ट जो है जी के गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक इसका त्वरण हो जाता है, लिफ्ट का, इस लिफ्ट का त्वरण, क्या त्वरण अधिक हो जाता है
जी के मान से, जी के मान से। तो होता क्या है कि ये लिफ्ट अगर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान से अधिक होगा तो नीचे ना आके ये लिफ्ट सीधा ऊपर जाके छत से, ये जो छत है इससे टकरा जाएगी। अगर लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण या मान से अधिक त्वरण हो जाता है, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में लिफ्ट नीचे ना आके सीधा ऊपर जाके छत से टकरा जाएगी। तो ये था लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट अगर टूट रही है तो शून्य, भार कितना होगा, शून्य हो जाएगा। यदि ऊपर नीचे कर रही है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। यदि ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो बढ़ा हुआ भार प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि अगर इसका जी त्वरण, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी के मान से अधिक हो जाता है तो ये सीधा ऊपर जाके टकरा जाएगी, छत से टकरा जाएगी। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। 4-5 पॉइंट आपका था जो लिफ्ट के आधार पे था, इसको पूरा बता दिए हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा होगा केपलर के नियम। तो इतनी बात अगर दोस्तों समझ में आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ अगर समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद जरूर लिखें। इससे होता क्या है कि हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो दोस्तों आपके लिए चाहे बुक से चाहे नेट से कहीं न कहीं से अच्छी चीज़ आप सबके बीच ले आने की कोशिश करता रहूँगा। तो आई होप दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।